अरे बाप रे। हाँ, मेरा चश्मा कहाँ पर गया? क्षमा कीजिए रसिक मित्रों, क्षमा कीजिए। मैं जानता हूं कि आपको काफी देर इंतजार करना पड़ा। क्षमा कीजिए, मैं एकदम लाचार था। सच तो यह है दोस्तों कि समय की पाबंदी भी नाटक की ही तरह हमारे शरीर में समा गई है। आप शायद जानते होंगे कि हमारी कंपनी का तो नियम था कि तीसरी घंटी बजे तो ठीक 9 बजे। 21 साल तक इस कंपनी के नाटक का पर्दा ठीक 8:60 पर ही उठता रहा। ऊपर उठते समय उस पर्दे ने घड़ी में कभी भी 61वां मिनट होते नहीं देखा। अरे, मेरी घड़ी कहाँ गई? हाँ, यहीं पर तो है मेरी घड़ी। गणपतराव जोशी जी ने यह घड़ी मुझे पहनाई थी। नागपुर में हमारे हेमलेट का जब सम्मान हुआ था तब की बात है। सतत अपने पास रखनी पड़ती है। न जाने क्यों मैं ये मानकर चलता हूं कि जब तक ये चलती रहेगी ना, तभी तक बाकी सब कुछ भी चलता रहेगा अपने आप। स्वीकार करता हूं, मुझे 15 मिनट देर हो गई, स्वीकार करता हूं। ठीक है भाई, मुझे तो विश्वास है कि जिस तरह आज तक आपने मुझसे निभाया उसी तरह आज भी निभा लेंगे। रसिक मित्रों, मैं नहीं, अपने नारायण राव जी की तरह मैं आपको माता पिता, अन्नदाता ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला, सॉरी। क्या है कि वैसा कहना नारायण राव जी जैसी प्यारी मूर्ति को ही जचता था। वे थे मराठी रंगभूमि की एक अपूर्व घटना साहब। फुटलाइट के प्रकाश में उगे हुए इंद्रधनुष, सुगंधित स्वर और संगीतमय प्रकाश। पर मुझ जैसे नट है चट्टान की तरह उबड़ खाबड़ और बरसाती बादलों की तरह गरजने वाले। ऐसी दुष्टता यदि हम कर बैठे तो आप भी उसे पसंद नहीं करेंगे। और क्षमा कीजिएगा, इतनी विनम्रता मुझे भी नहीं भाती। हाँ ठीक है, आपने मुझे प्यार किया है, मैं मना नहीं करता। पर ये प्रेम क्या आपने मुझे भिक्षा के रूप में प्रदान किया है? जी नहीं, आपका प्यार मैंने कमाया है। 40 साल रोज रात को प्राणों की बाजी लगाकर कमाया है। लोग कहते हैं कि गणपतराव बेलवेलकर बड़ा अहंकारी है यार, घमंडी है साला। उन्हें कहने दीजिए। 15 साल की आयु में ही घर की चारों दीवारें चारों ओर से ढह गई। सिर पर आकाश का छप्पर दिखाई देने लगा। सीमाहीन रेगिस्तान में भटकने लगा। पैरों को जमीन जला रही थी और मस्तक को आसमान। पर शून्य से चरवाहे की तरह कोई मुझे सतत पुकार रहा था, कभी प्यार से और कभी कभी डांट फटकार कर। इस दग्ध करने वाली यात्रा में ना जाने कब साक्षात्कार हुआ कि मुझे जीना है रंगभूमि पर और केवल रंगभूमि के लिए। 40 साल पहले दरबारी नौकर की सिंधिया ढंग की पगड़ी पहने मैंने रंगभूमि पर प्रवेश किया था। आगे का सारा हाल नहीं बताऊंगा, मुझे याद भी नहीं है। इतना जरूर है कि मैंने किनारा पा लिया। गणपतराव से शाबाशी पाई, लोकमान्य का आशीर्वाद मिला, आप जैसे रसिकों का प्यार पाया। एक नट के लिए जो जो प्राप्य है वो सब इस गणपतराव बेलवेलकर ने पा लिया है। इस संतोष पर यदि कभी अहंकार की धार चढ़ भी जाए तो आपको मुझे क्षमा कर देना चाहिए। और सच बताओ, बुढ़ापे में व्यक्ति के पास थोड़ा अहंकार होना भी चाहिए, थोड़ा घमंड होना भी चाहिए। उससे आसपास की रिक्तता थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी बहुत। अब जैसे परसों की एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो परसों मैं बस से कहीं पर जा रहा था। लंबी चौड़ी क्यू थी और आखिर में थे हम।
किसी हरजाई स्त्री की तरह बस बड़े नखरे से आई। खड़े खड़े मेरे पैर सो गए थे। बस रुकी पर पैर कमबख्त जगह से हिले ही नहीं। हाथ के थैले संभाले मैं घसीटता घसीटता आगे बढ़ा, पर बस क्यों रुकने लगी भाई। मेरे बुढ़ापे को चिढ़ाती हुई वो चल पड़ी बड़े अंदाज से। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी, बस ने भी वही किया। पर तभी एक मजेदार बात हो गई। खट से ब्रेक लगे और बस रुक गई। मेरी ओर बिना वजह शत्रुता से देखने वाला वो कंडक्टर नीचे उतरा और दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मैं समझा भाई मैं शायद गैर कानूनी काम कर बैठा अनजाने में, अब ये मुझे पुलिस चौकी पर ले जाएगा। इतने में मित्रों उस कंडक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे थैले संभल कर बस में पहुंचा दिए। और चलते समय धूर्त कहने लगा, क्षमा कीजिए, आप पप्पा साहब बेलवेलकर है, पहले पहचाना नहीं मैंने आपको, क्षमा कीजिए। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, घसीटते पैरों की, हकलाती जुबान की, कांपते हाथों की थोड़ी देर के लिए विस्मृति हो जाती है। बुढ़ापे की रिक्तता में अहंकार की घंटी टनटनाने लगती है और कहती है कि तुम भी कुछ हो अप्पा साहब, तुम भी कुछ हो। पर रसिक भाइयों और बहनों, मैं तो आपके चरणों में लीन हूं, लाचार नहीं पर लीन हूं। इसी जगह देखी है मैंने अपनी पंडरी और काशी। आप ही ने तो मुझे उठाया है और ये संतोष की जागीर भी आप ही ने मुझे बख्शी है। और आज तो आपने अपने प्रेम की पराकाष्ठा ही कर दी। मुझे नट सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया आपने। दोस्तों, महान नाटककारों की भाषा मेरे खजाने में संग्रहित है। शब्द, पहाड़ जैसे शब्द, आसमान जैसे, अग्नि जैसे, सागर जैसे, फूलों जैसे मुलायम, परिंदों जैसे रंग बिरंगे शब्द, शब्द और शब्द। लेकिन सबके सब शब्द इस समय बेकार पड़ गए हैं। आप मेरी भावना को समझे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों, सफल और संतोषपूर्ण बुढ़ापा जो होता है ना, वो गुल बकावली के फूल के समान होता है, और वही मुझे मिला। वरना दो बेटियों के रूप में सारा संसार सांप की तरह उलट पड़ने पर किंग लियर ने क्या कहा था, याद है? ओ स्वर्गस्थ शक्तियों, दो अभेद्यता चट्टान की मुझे। मैं चाहता हूं सामर्थ्य सहन करने की, केवल सहन करने की। आयु और व्यथा से जर्जरित ये बूढ़ा खड़ा है, ओ देवताओं, आक्रोश करता हुआ तुम्हारे द्वार पर, उसे दान दो केवल सहनशीलता का। यदि डाला है तुमने एक कृतज्ञता का जहर इन छोकरियों के दिलों में, तो कम से कम करो ना उपहास मेरा, मुझे लाचार कर उनके सामने। धधकने दो मेरा अंतःकरण उर्ज्वसित क्रोध से। ना करो लांछित मर्दाना मेरी नजर जनों से, शस्त्रों से, आंसुओं की बूंदों से नहीं, बेमुरवत चुड़ैलो। मैं रोऊंगा नहीं, मैं लूंगा भयानक बदला तुम दोनों से, ऐसा कि कांप उठेगी पृथ्वी, जो आज विदित नहीं मुझे उस कृत्य से। तुम तुम समझती होगी मैं रोऊंगा, कारण रहते भी नहीं। नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। चाहे जो हो जाए मेरे दिल के असंख्य टुकड़े, आंसू की एक बूंद टपकने के पहले विदूषक मैं हो जाऊंगा भ्रमिष्ट। मैं भ्रमिष्ट हो जाऊंगा। मैं रोऊंगा नहीं, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। मैं भ्रमिष्ट हो जाऊंगा, लेकिन रोऊंगा नहीं।